अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हीमोक्रोमेटोसिस। अब हीमोक्रोमेटोसिस क्या हो जाता है? हीम से आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो गया होगा कि इट इज़ रिलेटेड टू द आयरन। सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ एक्चुअली एब्नॉर्मल accumulation ऑफ आयरन इन द पैरेन्काइमल ऑर्गन्स लीडिंग टू ऑर्गन टॉक्सिसिटी। और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवियर आयरन ओवरलोड। यानी कि आपका जो आयरन है वो अकोमुलेट हो रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑर्गन फेलियर एंड टॉक्सिसिटी हो रही है। अब हमारे पास ये दो किस्म के होते हैं, एक तो हमारे पास प्राइमरी है और एक हमारे पास सेकेंडरी है। अब जो प्राइमरी होती है ये हमारे पास हेरिडिटरी होती है, ठीक है। इसका कोई अंडरलाइंग कॉज कुछ भी नहीं है कि कोई अलग सी कंडीशन इसके लीड कर रही है, इट इज़ प्योरली हेरिडिटरी। जो सेकेंडरी है ये दूसरी कंडीशंस की वजह से हो रही है, जैसे कि सर्टेन काइंड्स ऑफ एनीमिया में, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हेमोलिटिक एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, उसमें हो रहा है, लिवर डिजीज़ में हो रहा है हमारे पास, एंड गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सच इज़ इन थैलेसीमिया। अब ये देखें कि अब किस तरह, अब हेल्दी एक इंडिविजुअल है, हमारे पास ये एक लिवर है, तो हमारे पास सारे देखें बिल्कुल क्लियर क्लियर है, कुछ भी इसके ऊपर नहीं हुआ हुआ। लेकिन अगर जब हमारे पास जो आयरन ओवरलोड की वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो रहा है, तो देखें आयरन डिपॉजिट सारी जगह पे हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर एक चीज़ के लिए जो आयरन है वो जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ऑर्गन्स फंक्शन। फिर हम इसके पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं। सिंपल सी है कि आपका ये होता है कि जो इंटेस्टाइन है इट नॉर्मली इट absorbs the right amount of iron from the food we ingest। लेकिन हीमोक्रोमेटोसिस में क्या हो जाता है, एक तो बॉडी बहुत ज़्यादा अब्सॉर्ब करती है और फिर इट हैज़ नो वे टू गेट रीड ऑफ इट। तो अब एब्जॉर्ब किए जा रही है और निकल नहीं रहा, तो क्या होगा कि जो एक्सेस आयरन होगा वो जॉइंट्स में, ऑर्गन्स में सच एस लिवर, हार्ट एंड पेंक्रियास, उसमें अब्जॉर्ब होगा, वो कुछ डैमेज करेगा, और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इट विल लीड टू ऑर्गन फेलियर। अब हम क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए थे मज़े की इन्होंने पिक बनाई हुई है कि अगर हमारे पास ब्रेन पे डिपॉजिट हो रहा है तो हमारे पास क्रॉनिक फटीक होगा, पिट्यूटरी में होगा तो हाइपो पिट्यूटरीजम हो जाएगा, लीवर में हो रहा है तो हेपेटोमेगैली होगा, सिरोसिस होगा एंड अल्टीमेटली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अगर हमारे स्किन पे हो रहा है तो आयरन जब डिपॉजिट होता है तो क्या होता है कि भाई पूरा स्किन डार्क हो जाती है ना, तो मेलन डर्मा हो जाएगी एंड स्किन ड्राइनेस होगी। हार्ट में होगा कार्डियक अरिथमियास, कार्डियक फेलियर होगा, पेंक्रियाज में होगा तो डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा, नेल्स में होगा तो वाइट नेल्स और कॉलिनिकिया होगा, और हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जॉइंट पेन एंड ऑस्टियोप्रोसिस होगी। फिर अगर हमारे जॉइंट स्पेसेस में हमारे पास डिपॉजिट हो गया तो हमारे पास जॉइंट्स में पेन होगा, स्पेशल द नकल्स, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा, स्किन ब्राउन्स और ग्रे कलर की हो जाएगी, पेन होगा पेट में, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव होगी, लॉस ऑफ बॉडी हेयर होगा, हार्ट फ्लटर होगा, एट्रियल फ्लटर होगा, फॉगी मेमोरी होगी, लिवर प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग सिरोसिस। यहाँ देखें ये सारे ऑर्गन्स की जहाँ जहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है वहाँ वो चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। डायबिटीज़ हो जाती है, इसको प्रोवांस डायबिटीज़ भी कहते हैं क्योंकि पूरी स्किन ना डार्किश से हो जाती है। एबनॉर्मल हार्ट बीट, आर्थराइटिस एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। डायग्नोसिस में एक तो आपने कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है, फिर हम ब्लड टेस्ट की तरफ आते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन एंड सीरम फेरेटिन दोनों का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हुआ होता है। फिर हम आ जाते हैं लीवर बायोप्सी पे, उसके बाद हमारे पास एमआरआई हो जाती है एंड अगेन हमने जेनेटिक टेस्टिंग हो जाती है जो इसकी डायग्नोसिस में हेल्प आउट करती है। मैनेजमेंट क्या है, एक तो इसकी जनरल है और एक हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक। एक तो ये है कि जिस पेशेंट को डायग्नोस हो गया उसको एनुअल ब्लड टेस्ट करने हैं टू मॉनिटर द आयरन लेवल्स, ठीक है। हमने मल्टीविटामिन्स को अवॉइड करने, स्पेशली जो विटामिन सी सप्लीमेंट्स होती हैं ना, ये आयरन टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देती हैं। एंड अगेन हमारे पास पहले ही बहुत सारा आयरन, और अगर और हम आयरन सप्लीमेंट्स खा रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर लीडिंग टुवर्ड्स आवर डेथ। अल्कोहल को अवॉइड करना है क्योंकि एक तो आपका लीवर पहले ही ख़राब है, अगर आप एक कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक और धक्का दे दें तो फिर आपका तो एडिशनल डैमेज हो गया लीवर को। फिर हमने वी हैव टू टेक केयर कि हमने अवॉइड करना है इन्फेक्शन को, रेगुलर वैक्सीनेशंस करानी है, निमोकोकल की वैक्सीन हो जाती है, मेनिंजाइटिस की हो जाती है। फिर हमारे गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस करनी है कि अपने ना सेहत का और हाइजीन का ख्याल रखना है। फिर हमने अपना लॉग ऑफ आयरन लेवल है ना उसको हमने एक
चार्टिंग उसकी करती रहनी है, ताकि अगर हमारे पास कोई मॉनिटर चेंजेस हो ना तो उसको हम मॉनिटर कर सकें और उसके मुताबिक हम स्टेप्स ले सकें। फिर डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो आउट करना है, आपने पूरी अपॉइंटमेंट अपनी अटेंड करनी है, क्योंकि अगेन इस हेरिडिटरी जेनेटिक डिजीज़ तो लाइफ लॉन्ग इसका ट्रीटमेंट है। और आपने इमीडिएट कांटेक्ट करना है डॉक्टर का, अगर आपके सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, अगर एक बंदे को एट्रियल फ्लटर हो रहे हैं तो उसका अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो ही हैज़ टू कांटेक्ट हिज डॉक्टर इमीडिएटली। और फिर काउंसलिंग भी इन चीज़ों को चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आपके पास क्रॉनिक कंडीशन आती है यू नीड काउंसलिंग, बिकॉज अगर आप एक सारी ज़िंदगी के लिए बीमार हो तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट डिप्रेस्ड। सो हमने काउंसलिंग चाहिए होती है उन पेशेंट को अगर उनकी जो सिम्टम्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफिक, जिसमें फेलोबॉटमी करने हैं। फेलोबॉटमी में क्या करने होते हैं कि जो एक्सेसिव आयरन ओवरलोड जो हो रहा है उसको हमने निकालना होता है ब्लड के थ्रू। हमने ब्लड निकालना होता है, तो ये देखिए फेलोबॉटमी नीडल एंड द बैग है, तो उसमें हमने वेनिसेक्शन किए हमने वेन से ब्लड निकाला है, ठीक है। ये फेलोबॉटमी हो गया। एंड अगर हमारे पास आयरन ओवरलोड हो गया और एक स्पेसिफिक लेवल से आयरन हमारा बढ़ गया है तो वी विल यूज चिलेटिंग एजेंट, जिसमें डेफ्रॉक्सामीन है, डेफ्रॉक्सीरॉक्स है, डेफ्रिपेरोनॉल। आप आगे पढ़ेंगे थैलेसीमिया में भी जो आयरन चिलेटिंग एजेंट हो जाते हैं मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की वजह से, तो उसमें भी हम यही एजेंट्स यूज़ करते हैं। फिर ये आपके बुक से ये मार्क किया हुआ है हेमाक्रोमेटोसिस का, उसकी पैथोफिजियोलॉजी का, क्लिनिकल फीचर इन्वेस्टिगेशंस, ये आपने पढ़ लेना है। ये आपके लिए जो चीज़ें मैंने एक दफ़ा बता दी हैं तकरीबन सारी चीज़ें इसमें भी हैं, नोट्स में भी लिखे हुए हैं। और कॉजेज़ भी आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी की क्या कॉजेज़ हैं। जैसे इधर हो गया प्राइमरी की होगी, हेरिडेटरी हो गया, कंजेनिटल हो गया, और सिरुलोप्लाज्मिनुरिया, यानी कि हमारे पास जो सिरुलोप्लाज्मी होती है जो कॉपर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करता है वही नहीं है, या फिर ट्रांसफेरेंस जो आयरन के ट्रांसपोर्ट में होता है या आयरन के साथ बाइंड करता है वही नहीं है। सेकेंडरी आयरन ओवरलोड में हमारे पास हो जाता है पेरेंटल आयरन लोडिंग, अगेन रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, अनीमिया होगा, देखें थैलेसीमिया, सिरोब्लास्टिक एनीमिया, पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी एंड लिवर डिजीज। एंड कॉम्प्लेक्स आयरन ओवरलोड में जुवेनाइल हेमोक्रोमेटोसिस होता है, न्यूनेटल हो जाता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज होता है, पुरफायरिया क्यूटिना टार्डा हो गया, अफ्रीकन आयरन ओवरलोड। ठीक है, ये सारी चीज़ें इधर हो गई इनकी। और ये भी इधर आपको भी मार्क आउट कर दिया, ठीक है।